A car is moving with a speed of 30 meter per second on the circular track of radius 500 meter. Its speed is increasing at a rate of 2 meter per second square. Determine the magnitude and direction of its acceleration. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कार किसी सर्कुलर टर्न पे 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, मतलब जैसे ये सर्कुलर टर्न मान लेते हैं तो इस पे कार चल रही होगी और कार की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है बच्चों? वो है 30 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये ए वेक्टर मान लो, ये ए वेक्टर है, कितना है? ये दिया है आपको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहे बताओ कार पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो बेटा ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि कार की स्पीड को तेज करना है तो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। तो टेंजेंट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये कितना लग रहा है बच्चों? ये लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है बच्चों, पता है जब कार सर्कुलर टर्न पे चलती है तो एक एक्सेलरेशन इसमें सेंटर की तरफ भी लगेगा। ये कौन सा लगेगा? ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही, कार की स्पीड लगातार क्या हो रही? चेंज हो रही होगी। तो उसमें दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब आपको कंफर्म है ये बात कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड टेंजेंशियल इज टुवर्ड्स द टेंजेंट। इट मींस जो नेट एक्सेलरेशन हमारा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा। ये ए नेट होगा, ये क्या होगा? ये ए होगा नेट। ये हमको बच्चों निकालना। तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता है AT, बहुत बढ़िया, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है। अब आप AC निकालिए, पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए, तब नेट के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। AC इज इक्वल टू क्या हो गया? V स्क्वायर अपान R। तो AC इज इक्वल टू V स्क्वायर, V देखिए कितना है? 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो भाई, अपान में R, रेडियस, रेडियस है बच्चों 500 मीटर। तो AC यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा अपान 500। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा 1.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा कार पे। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? यहां लिख देंगे। सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? ए बराबर तो रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्यों? इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। तो वैसे वेक्टर सम कैसे निकलता था? अगर A और B दो वेक्टर होते थे, याद करो, अगर A वेक्टर हो और B वेक्टर हो, और ये किसी थीटा एंगल पे हो, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आता था बच्चों? लाभ पैरेललोग्राम लगाते थे ना, तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था वहां पे? वो होता था रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। वही यहाँ यूज कर रहे हैं। तो A रिजल्टेंट का वैल्यू इज इक्वल टू रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के स्क्वायर, प्लस हमको लिखना चाहिए था पहला वेक्टर 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर और कॉस इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का AC और AT के बीच का एंगल कितना है बेटा? ये हमने शुरुआत में डिस्कस कर दिया, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। इसलिए ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए वाला टर्म क्या हो जाता है? 0। इसलिए इसको नहीं भी लिखते, कई जगह केवल AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर लिखा मिलता है, तो वो भी सही है। ठीक है,
तो ए बराबर हो गया रूट में ए सी मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना है 1.8 का होल स्क्वायर प्लस ए टी कितना है बेटा 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो भाई 1.8 का स्क्वायर क्या होता है 3.24 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ए बराबर आ जाएगा बच्चों 7.24, कितना आ जाएगा 7.24, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द नेट एक्सेलरेशन विल बी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको इसकी डायरेक्शन बतानी है बच्चों। डायरेक्शन के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। टेंजेंट से हमेशा डायरेक्शन निकालते हैं। मान लेते हैं एंगल क्या है बच्चों थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, एक एटी वेक्टर इधर जा रहा, बड़ा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, जूम कर देते हैं, मतलब ये एसी जा रहा, ठीक है। तो आपके पास एटी वेक्टर इधर है, एसी इधर है, दोनों बीच एंगल कितना है बेटा ये 90 डिग्री। रिजल्टेंट कहीं ऐसा जा रहा आपका, ये बड़ा इसलिए बना रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये वाला ये रिजल्टेंट है। अच्छा आर मतलब ए। अब इसका हमको एंगल बताना है कहाँ से, ये बताना है बेटा 80 से, टेंजेंट से। तो टेंजेंट से एंगल बनाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो जब ये AC है तो ये वाली भी लाइन इतनी लंबी AC होगी, इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा, क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होती है इसकी लेंथ, तो AC की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है मतलब AC है, तो ये AC हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसीलिए। सो tan थीटा बराबर AC अपान 80, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा AC कितना है, देखिए AC कितना निकाला 1.8 अपान 80 कितना है बेटा 80 है 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.9, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.9। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.9, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, किसकी, नेट एक्सेलरेशन की। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन हो गई 0.9 tan इनवर्स का, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।